हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका वेलकम है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जोन ही जेकोंग को डब्बम चलाते हुए देख लेती है, जिससे उसके मन में भी इच्छा जागती है। फिर हम हारू को देखते हैं जो जकोंग से मिलने स्टोर पर आई थी। जकोंग उससे पूछता है कि वो ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो वो बताती है कि उसने छुट्टी ले ली थी। हारू बताती है कि उसका हमेशा से सपना था कि वो किसी लड़के से बात करे। ये सुनकर जकोंग चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। हारू आगे कहती है कि उसे यहाँ कोई काम नहीं था, वो तो बस उससे मिलने आई है, जिससे जकोंग थोड़ा शर्मा जाता है। अपनी बात कहकर हारू जकोंग को बाय बोलकर चली जाती है। जकोंग की दादी उसे बाय करते हुए देख लेती है और जकोंग से पूछती है कि क्या वो स्टोर का पहला नियम भूल गया। जकोंग कहता है कि वो हारू को पहले से जानता है और वो लोग बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां छुट्टी के बाद सब बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन एक लड़की अपनी मम्मी का वेट कर रही होती है। उसकी टीचर मिस बोरो उससे पूछती हैं कि वो अभी तक यहीं क्या कर रही है। लड़की बताती है कि उसकी मम्मी उसे लेने आने वाली हैं। थोड़ी देर में उसकी मम्मी आ जाती हैं और उसे लेकर चली जाती। रास्ते में जूम को याद आता है कि उसे तो आज अपनी गुफा में धमाके करवाने थे, इसलिए वो अपनी बेटी को घर पर छोड़ते हुए कहती है कि वो जरूरी सामान लेने बाजार जा रही है और उसे घर जाकर खाना खाने को कहती है। ऐसा कहकर वो स्टोर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो सोचती है कि वो 5-10 मिनट में अपना काम खत्म करके वापस आ जाएगी। फिर जूमी स्टोर पहुंच जाती है, जहां जेकोंग स्टोर बंद कर रहा होता है। उसे देखकर जकोंग की दादी समझ जाती है कि वो यहाँ टप्पा टप करने आई है, इसलिए वो उससे कहती है कि उन्होंने स्टोर बंद कर दिया है, वो बाद में आए। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि वो अभी ही ओवर टाइम करके वापस आई है। उसे रोते देखकर जकोंग पूछता है कि क्या वो यहाँ बियर लेने आई थी, जिसके लिए वो मना करती है। जकोंग की दादी उसे सलाह देती है कि जब उसकी छुट्टी हो तब वो आए। वो कहती है कि उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। उसे रोते देखकर जकोंग उसके पास आकर कहता है कि वो रात को चुपके से स्टोर खोल देगा, तो वो बाद में आ जाए। ये सुनकर वो शर्माते हुए मान जाती है। शाम का सीन है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जकोंग को लगता है कि जूम ही शायद नहीं आएगी, मगर वो फिर भी चेक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जोना ही उसे कमरे से निकलते हुए देख लेती है। अपनी चाची को वहां देखकर वो उससे बताता है कि वो बस वॉक पर जा रहा है। ये सुनकर जोना ही मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी बारिश में घूमने? फिर वो उसे ध्यान से जाने को कहती है। जकोंग भी छाता लेकर भागकर स्टोर जाता है, जहां थोड़ी देर बाद जूम भी आ जाती है। वो बताती है कि उसे अपनी बेटी को सुलाने में देर हो गई। फिर वो ड्रिंक पीते हुए बात करने लगते हैं, जहां जूही जकोंग से उसकी उम्र के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो 30 साल का है। जूही मुस्कुराते हुए कहती है कि इस हिसाब से वो उससे 1 साल बड़ी है। जब वो ये बातें कर रहे होते हैं तभी जोर से बिजली कड़कती है, जिससे डरकर जूम ही जेकोंग से चिपक जाती है। तभी स्टोर की लाइट भी चली जाती है, जिस वजह से जूम ही डर की वजह से रोने लगती है। वो दोनों कुछ ज्यादा ही पास आ गए थे, जिससे उन दोनों के चेहरे शर्म से लाल पड़ जाते हैं। फिर जूम ही दूर जाने लगती है, जिसे देखकर जकोंग सोचता है कि इसने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अब जो मही का मूड खराब हो गया था, तो वो घर वापस जाने की बात करती है। जकोंग उसे घर छोड़ने को कहता है, जिसके लिए वो मना कर देती। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी वहां मिस बोरो आ जाती है, जो बिना कपड़ों के बारिश का मजा ले रही होती है। अंधेरे में उसका चेहरा डरावना लग रहा होता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। अंधेरे की वजह से वो दोनों उसे सही से देख नहीं पा रहे होते, तो जूम ही जल्दी से बाहर आते हुए उसे रोकने को कहती है। ये सुनकर मिस बोरो वहां से भाग जाती है, जिससे जूम ही उस पर चिल्लाते हुए उसे गालियां देने लगती है। अब उसे डर लग रहा होता है, इसलिए वो जकोंग को अपने साथ चलने को कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है और वो उसे उसके घर छोड़कर वापस जाने लगता है। रास्ते में वो सोचता है कि अगर वो ठरकी औरत वहां ना आई होती तो वो अभी अपने हेडपंप से जूम की खेत को पानी पिला रहा होता। दूसरी ओर हम मिस बोरो को अपने घर देखते हैं, जो खुद को शीशे में देखकर सोचती है कि यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मेरा क्या होगा। अगले दिन का सीन है। मिस बोरो नॉर्मली स्कूल में अपना रूटीन फॉलो करती है। फिर वो अपनी क्लास खत्म कर वॉशरूम में जाकर चिल्लाते हुए कहती है कि ये कितना डरावना है, और अगर उसकी रात की हरकत के बारे में स्कूल वालों को पता चल गया तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे। तभी उसे जकोंग के बारे में याद आता है, इसलिए वो अपने कलीग से जाकर जकोंग के बारे में पूछती है। उसकी साथी बताती है कि वो अंकल ओ चार्ट का नेफ्यू है, जो स्टोर में काम करने यहाँ आया है। वो मिस बोरो से पूछती भी है कि क्या वो जेकोंग को पसंद करने लगी है, जिसे वो मना कर देती है। वहीं जेकोंग कल रात के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है। तभी छूम ही आ जाती है और उसे देखकर वो डर जाता है। जूम ही उससे पूछती है कि वो हमेशा उसे देखकर क्यों डरता है। जूम ही अपने ट्रक को पूरा करने आई थी, इसलिए वो उसे गपागप करने को कहती है। जैक उसे बताता है कि उसकी दादी यहाँ नहीं है
और स्टोर की देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। जूम ही कहती है कि क्या वो उसे मना कर रहा है। जूम ही की बातों से उसकी भी इच्छा जाग जाती है, इसलिए वो उसे अंदर आने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों दबाकर पटअप करते हैं। जूम ही काफी खुश होती है क्योंकि उसने काफी दिनों बाद हेड बम से पानी पिया था। वो अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद बातें कर रहे थे कि तभी जेकोंग के चाचा आ जाते हैं, जिस वजह से जूम ही भाग जाती है। उसका चाचा उसे बताता है कि उसे एक काम में उसकी मदद चाहिए। जेको काम के बारे में पूछता है तो उसका चाचा बताता है कि कल रात तूफान की वजह से ज्यादा फल टूट गए हैं और वो उन फलों को गांव वालों में बांटना चाहता है। वो अपने चाचा की बात मानकर उनके साथ गांव में फल बांटने चला जाता है। वे विलेज चीफ के घर जाते हैं, जहां जकम उसे अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इशारे से फल रखकर उन्हें वहां से जाने को कहता है। उसका चाचा उसे वहां से चलने को कहता है। गाड़ी में जाते वक्त उसका चाचा उसे बताता है कि वो विलेज चीफ की छोटी बहन है, इसलिए उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां टीचर उन्हें अंदर आने को कहती है। सूमी की बेटी जकम को देखकर चिल्लाने लगती है कि यह तो लड़का है। दूसरी बच्चियां भी उसे हैरानी से देखती हैं और उनके बर्ताव से जेकन को अजीब लगता है। तभी मिस बोरो आ जाती है और उन सभी को क्लास में जाने को कहती है। जब वो जकोंग को देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वो डरते हुए सोचती है कि कहीं ये उसे पहचान ना ले। जकोंग उसके गले पर पड़े निशान से समझ जाता है कि कल रात बरसात में घूमने वाली वो मिस बोरो ही थी। वापस जाते हुए वो अपने चाचा से मिस बोरो के बारे में पूछता है तो उसका चाचा कहता है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है, और उसे बताता है कि ये पूरा गांव औरतों से भरा हुआ है, इसलिए उसे चुनने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जेकोंग को स्टोर का काम करते देखते हैं, जहां मिस बोरो उस पर नजर रखे होती है। उसे डर लग रहा होता है कि अगर जेकोंग ने किसी को बता दिया तो उसकी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। वो सोचती है कि कहीं वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ इंटीमेट तो नहीं होना चाहता। वो उस पर नजर रखने लगती है। जेकोंग पर नजर रखते रखते उसे देखकर उसकी इच्छाएं जाग जाती हैं, इसलिए वो देखकर अपने खेत को खुद ही गीला करने लगती है। उसे ऐसा करते देख एक बूढ़ी औरत देख लेती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ छुप छुप कर स्टोर पर नजर क्यों रख रही है। वो बूढ़ी औरत स्टोर में होने वाली रास लीला के बारे में मिस बोरो को भी बता देती है, जिसे सुनकर बोरो के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम जेकोंग को स्टोर की सफाई करते देखते हैं। तभी वहां बोरो मेकअप लगाकर आती है और जेकोंग को बताती है कि वो उसके हेडपंप से अपने खेत को गीला करवाने आई है। जेकोंग को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी दादी आ जाती है और उसे कहती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद जेकोंग की दादी उसे सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहां बोरो सुख पाकर बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद जेकोंग बाहर आ जाता है, जहां उसकी दादी उससे पूछती है कि वो लड़की बहुत पैसा देकर गई है, तो उसने ऐसा क्या स्पेशल किया। जेकोंग को तो कुछ पता नहीं होता, मगर वो अपनी इस लाइफ के लिए अपने दादा को थैंक्स करता है। तो यारों, अब सीन ये है कि जेकोंग घर पे है और कुछ सोच में डूबा हुआ है। दादी ने हर शनिवार को दुकान बंद करने का फैसला जो कर लिया है, इसलिए वो गांव में घूमने निकल जाता है। खेत में उसे एक अजीब हथियार वाला स्क्रैप दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी एक लेडी आती है और उससे टकरा जाती है। ये लेडी गांव की मुखिया है। वो जेकोंग से हालचाल पूछती है और मजाक मजाक में उसके पीछे एक थप्पड़ मार देती है। जेकोंग उसके इस कैजुअल अंदाज से थोड़ा सरप्राइज्ड है। फिर विलेज चीफ उसे गांव दिखाने के लिए कहती है और वो मान जाता है। विलेज चीफ उसे पूरे गांव की हिस्ट्री बताती है। घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जेकोंग थोड़ा शर्मा जाता है। वहां चारों तरफ नागराज की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। विलेज चीफ बताती है कि ये गांव का होली प्लेस है। फिर वो उसे एक लकड़ी का स्ट्रक्चर दिखाती है और कहती है कि यहाँ पहले कामसूत्र की ट्रेनिंग होती थी। मजे में वो खुद को उसमें लॉक कर लेती है, लेकिन अब वो लॉक खुल नहीं रहा, तो वो जेकोंग को उसे खोलने को कहती है। अगर वो गलती से उसे मोड़ देता है, विलेज चीफ जेकोंग को खुद को खींचकर बाहर निकालने को कहती है, तो वो वैसा ही करता है, लेकिन उस पर उसके जज्बात हावी हो जाते हैं और वो विलेज चीफ को इधर उधर टच करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। दोनों अपने कार्यक्रम में बिजी हैं कि तभी हारू वहां आ जाती है। वो विलेज चीफ को देखकर शर्माते हुए उसे जेकोंग के बारे में बताती है और कहती है कि वो भी स्टोर में गई थी। ऐसे ही वो बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद हारू वहां से चली जाती है। अब जेकोंग लॉक तोड़कर उसे वहां से आजाद करा देता है। इसके बाद हम स्टोर का सीन देखते हैं, जहां बोरोजे जेकोंग से फिर से मिलने आई थी, लेकिन तभी वहां जोनही आ जाती है, जिसे देखकर वो भाग जाती है। फिर जेकोंग अपनी चाची से दादी के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उनकी तबीयत खराब है
और वो हॉस्पिटल में है और उन्होंने मुझे तुम्हारी हेल्प करने को कहा है। जोनी भी जकोंग के साथ टपाटप करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि कोई स्टोर यूज करने आया है। जकोंग को जुन्ही की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो उसकी बात मान जाता है। जब वो खिड़की से दूसरी ओर झांक कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि दूसरी ओर कोई और नहीं जोनी होती है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।